हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो अपना जो कॉमर्स ग्रुप का रिवाइज रिजल्ट जो केस चला हुआ है उसका भाई ऑर्डर जारी हो गया है। ठीक है, और जो 27 अप्रैल को क्या स्टेटस रहा, क्या ऑर्डर में दिया गया, वो सभी क्या है भाई आज हम इसमें ऑर्डर में देखेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इन्होंने जज साहब ने क्या क्या इसके अंदर ऐड करवाया ऑर्डर के अंदर। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए भाई अब की बार। तो सबसे पहले देखिए, दिस बंच ऑफ अपील्स अराइज आउट ऑफ जजमेंट ऑफ द लर्न सिंगल बेंच डेटेड 5/2/2025 वेयर बाय द 78 रीट पिटिशंस हैव बीन अलाउडेड। भाई जो सिंगल बेंच का फैसला था उसमें जो 78 रिट पिटिशन है भाई उनको अलाउड कर दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे ये बता रखा है भाई। In the para 33 of the impugned judgment, the directions have been issued to accordance considerations to the respective claim of the applicants. It is informed that the state has not filed any appeal against this judgment, and the claim of the writ petitioners there has been processed and a certain extent. इसमें यही बता रखा है भाई कि जो भी इन्होंने एप्लीकेंट्स थे, ठीक है, जिन्होंने वो लगा रखी थी रिट पिटिशंस वगैरह, इसके अगेंस्ट है ना गवर्नमेंट ने कोई भाई अपील अगेंस्ट नहीं करी कोई भी फिल। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया इन द ट्रांसपेरेंस दैट द 5000 पोस्ट ऑफ मेल कॉन्स्टेबल्स एंड 1100 पोस्ट फॉर फीमेल कॉन्स्टेबल वर एडवर्टाइजमेंट। मतलब भाई 5000 पोस्ट थी जो वो थी मेल कांस्टेबल की और 1100 पोस्ट थी फीमेल कांस्टेबल की, एडवर्टाइज हुई थी। आउट ऑफ दीज द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो 700 पोस्ट थी भाई वो थी बीसीए कैटेगरी की और 400 पोस्ट थी वो थी बीसीबी कैटेगरी की। एंड इट इज़ अदरवाइज द अनडिस्प्यूटेड था भाई दैट द लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस हैव बीन ऑलरेडी अपॉइंटेड। और इसमें से क्या था भाई, लार्ज नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स थे वो पहले ही अपॉइंट कर दिए गए थे इस एडवर्टाइजमेंट में। अच्छा, अब ये जज साहब बोल रहे हैं कि बिफोर वी प्रोसीड, अब आगे प्रोसीड करने से पहले, टू डिसाइड दीज बंचेस ऑफ अपील्स फाइनली वी वुड लाइक टू हैव फैक्चुअल क्लैरिटी विद रिगार्ड टू द नंबर ऑफ पोस्ट। भाई कितनी नंबर ऑफ पोस्ट ऑलरेडी फिल्ड अप, कितनी तो पोस्ट हैं ऑलरेडी फिल कर दी गई हैं बाय द स्टेट, एंड व्हाट वुड बी द स्टेटस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग पोस्ट। और भाई जो रिमेनिंग पोस्ट बची हुई हैं उनका क्या मतलब स्टेटस है, तो वो गवर्नमेंट को अभी इनको बताना पड़ेगा भाई। 5th पॉइंट में क्या बताया गया है, वी आर आल्सो इन्फॉर्म दैट द टोटल नंबर ऑफ द पिलांट्स इंक्लूड इन द प्रेजेंट अपील्स आर 749। मतलब भाई जो टोटल पिलेंट्स हैं, मतलब जिन्होंने अपील्स लगा रखी हैं वो 749 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, एंड देयर स्टेटस एज पर द जजमेंट ऑफ द लर्न सिंगल बेंच shall also be clarified. The state shall also clarify as was undertaken earlier. ठीक है भाई, स्टेट को पहले भी ये बताया जा चुका है कि बाय फिलिंग ए स्पेसिफिक एफिडेविट के एक जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा गवर्नमेंट की तरफ से, एचएसएससी की तरफ से, उनको एक क्या है एफिडेविट फाइल करना है एज टू वेदर दोज पिलेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड और नॉट, कि भाई इन बच्चों को क्या है मतलब समायोजित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एडजस्ट। ठीक है, उस बारे में कोर्ट जज साहब ने बोला है भाई। और इसमें ये बोला गया है द एफिडेविट सेल आल्सो क्लैरिफाई, जो एफिडेविट है वो क्या क्लैरिफाई करेगा, स्टेटस विद रिगार्ड टू द अदर रिक्रूटमेंट्स, जो इससे रिलेटेड जो अदर रिक्रूटमेंट्स हैं वो भी इनको बताना पड़ेगा, वर इंक्लूडेड इन द बंच ऑफ द पेटिशंस डिसाइडेड बाय द इम्प्यूज जजमेंट। मतलब इससे रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट्स हैं इससे संबंधित वो भी क्या है एफिडेविट के अंदर बताना होगा। एंड द रिक्वायर्ड एफिडेविट बी फिल्ड विद इन 2 वीक्स। मतलब भाई 15 दिन के अंदर क्या है एफिडेविट फिल करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये था भाई इसके अंदर जजमेंट में। और जो अगला जो तारीख है वो क्या दे दी गई है भाई, 18/5/26। ठीक है, 18 मई की आपकी क्या है तारीख दे दी गई है भाई। जो केस है वो फाइनल स्टेज पे लगभग पहुंचा हुआ है। अब क्या होता है, अब एफिडेविट क्या फिल करती है गवर्नमेंट, ये डिपेंड करता है एचएसएससी के ऊपर। ठीक है, अगर ये चाहें तो भाई जो 781 जितने ही बच्चे हैं, 781 हैं अगर आउटस्टेड बच्चे, तो उनको भाई अगर ये एडजस्ट कर सके तो वही बार बार क्या है कोर्ट बोल रहा है। अब की बार इन्होंने एफिडेविट ही मांग लिया कि एफिडेविट दो, आप एडजस्ट कर सकते हो या आप एडजस्ट नहीं कर सकते।
ठीक है, ये एफिडेविट अब की बार क्या है, कोर्ट ने मांगा है कि भाई आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा वो ये सब क्या है एफिडेविट फाइल करेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, अगर ये यस हो जाता है कि भाई अगर ये एडजस्ट कर पाएँ कुछ वैकेंसीज दिखा के, तो ये केस सोल्व हो जाएगा भाई, सभी की क्या है ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक, जो लगे हुए हैं 781 वो लगे रहेंगे, बाकी की ज्वाइनिंग आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो केस फिर वही आगे चलेगा ये। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है। अब की बार क्या है, गवर्नमेंट ने जज साहब ने काफ़ी क्लैरिटी के साथ पूछा है कि कितने कौन कौन से आपने एडवर्टाइजमेंट करी हैं, तो इसके अंदर जैसे कि भाई कॉमर्स ग्रुप की भी आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन कॉमर्स ग्रुप के अगर BCA BCB ओल्ड सर्टिफिकेट से कनेक्टेड हैं कुछ बच्चे, तो ये भी भाई अभी फिर इसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, ये भी आगे क्या है केस खींचेगा। और हो सकता है कि केस आगे सुनवाई हो, लेकिन ज़्यादा लंबा केस नहीं खींचने वाला। ठीक है, अगर ये 9 पे भी जाते हैं, अगर ये एडजस्ट नहीं कर पाती गवर्नमेंट, तो भी 2 से 3 तारीख के अंदर क्या है इस केस के सॉल्यूशन होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो फिर ये मामला चला जाएगा मेरिट बेस के ऊपर में भी। ठीक है, और बाकी तो भाई गवर्नमेंट के ऊपर बात है, जज साहब के ऊपर बात है कि केस को किस तरफ लेके जाएंगे। तो भाई आज के वीडियो में केवल मात्र इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।